Hi guys, good morning. I am Urmila ma'am from Icon School GGC. तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास संस्कृत लेसन नंबर 6 पार्ट समुद्र तट के बारे में। ऐसा समुद्र तट, ऐसा यह समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र यहाँ जना लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेल रहे हैं। केचन च नौका भी जल विहार कुर्वन्ति, और कुछ नौका भी नावों के साथ नावों से जल विहार कर रहे हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेसु उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिका बालका च बालुका भी बालुका गृह रचयन्ति, बालिका लड़कियां, बालका लड़के, च और बालुका भी रेत से बालुका गृह रचयन्ति, रेत के घर बना रहे। इनमें से कुछ लड़के और लड़कियां रेत से घर बना रहे हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृह प्रभायन्ति, मध्य मध्य तरंगा बीच बीच में लहरें रेत के घरों को प्रभायन्ति बहा ले जाती है, बीच बीच में लहरें रेत के घरों को बहा ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, इस प्रकार खेल चलता रहता है। समुद्र तट्टा न केवल पर्यटन स्थानीय, समुद्र तट्टा न केवल पर्यटन स्थानीय, समुद्र तट न केवल भ्रमण स्थल है। अत्र मत्स्य जीवने अपि शौकिया चालयन्ति, अत्र मत्स्य जीवने अपि सव जीविका चालन्ति, अत्र यहाँ मत्स्य जीवने मछुआरे अपि भी अपनी जीविका चलाते, अत्र यहाँ मछुआरे अपनी जीविका भी चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, अस्माकं हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट्टा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी और विशाखापत्तनम और पुरी के तट अतीव प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिक रोचति, गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिक रोचति, गोवा का जो तट है विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विशाखापत्तनम का जो तट है वो विदेशी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेबे ज्ञायति, और जो कोची का तट है वो नारियल फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना सवेरे विरहन्ति, मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना सवेरे विरहन्ति, मुंबई नगर का जो जूहू तट है वो सभी लोगों के लिए सवेरे बेरोक टोक विरहन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर का जो जूहू तट है उस पे लोग बिना रोक टोक के घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश का सागर तटेषु दीर्घम, देश के सभी सागर तटों में दीर्घम बड़ा है। भारतस्य
त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के तीनों दिशा में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशाए बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशाया हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशाया च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित हैं। पूर्व दिशा में तो बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित हैं। एतेषा त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषा त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों का, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदय सूर्यास्त च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमाया, पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदय चंद्रमा, सूर्यास्त सूर्य, च युगपदे एक साथ दृष्टुम शक्यते। यहाँ अत्र, यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य को एक साथ देख सकते हैं। कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमा के दिन सूर्योदय और चंद्रमा को एक साथ हम देख सकते हैं। कठिन शब्दार्थ। समुद्र तट, समुद्र का किनारा। पर्यटनाएं, घूमने के लिए। तरंगे, लहरों के साथ। नौकाबी, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुकाबी, बालुओं से। बालुका गृहम, बालू का घर या घरौंदा। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं, बहा देते हैं। प्रचलती एवं, चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानी, घूमने की जगह। पर्यटन स्थानी, घूमने की जगह। मत्स्य जीवने मछुआरे। सब जीविकाम, अपनी जीविका को। चालयंती, चलाते हैं। अतिव, बहुत अधिक। सवेरम, बेरोक टोक। विरहंती, घूमते हैं, टहलते हैं। दीर्घतम, सबसे लंबा। प्रायद्वीप, तीन तरफ जल से गिरा हुआ भूभाग। संगम, मिलन। युगपदेव, एक ही साथ। दृष्टुम शक्यते, देखा जाता है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें उच्चारण करना है। तरंगे, मत्स्य जीवने। विदेशी पर्यटकेभ्य। संगम, त्रिषु विदेशिक व्यापाराय। प्रायद्वीप, बंगोपसागर, चंद्रोदय। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तर लिखित। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जना काबी जल विहार कुर्वन्ति। जना काबी जल विहार कुर्वन्ति, तो लोग कहाँ जल विहार करते हैं? तो उत्तर आएगा जना नौका भी जल विहार कुर्वन्ति। लोग नौका से जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट क। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट क। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट मेरीना तट। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना तट है। जना कुत्र सवेरे विरहन्ति। जना कुत्र सवेरे विरहन्ति, लोग कहाँ बेरोक टोक विहार करते हैं? तो जना जूहू तटे सवेरे विरहन्ति, लोग जूहू तट पर बिना रोक टोक के घूमते हैं। बालका बालुका भी की रचयन्ति।
बालका बालुका भी की रचयन्ति। बालक रेत से क्या बनाते हैं? तो बालका बालुका भी बालुका गृह रचयन्ति। बालका बालुका भी बालुका गृह रचयन्ति। बालक रेत से रेत का घर बनाते हैं। कोची तट के भे ज्ञायते। कोची तट किस लिए जाना जाता है? कोची तट नारिकेल फले बे गायती। कोची तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, मंजू 7 पदानी चित्वा रिक्तिस्थानी पूर्यत। पदों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बंगोपसागर प्रायद्वीप पर्यटनाय क्रीड़ा संगम। कन्याकुमारी तटे त्रेणा सागराणा भवती। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है, तो क्या आएगा? संगम। भारत देशे प्रायद्वीप इति कथ्यति। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। जना समुद्र तट आगच्छन्ति। जना समुद्र तट पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्य रोचते। बालेभ्य रोचते, तो बाल के भी क्रीड़ा रोचते। भारतस्य पूर्व दिशाया बंगोपसागर अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। यथा योग्य योजत, इनका मिलान करनाय। समुद्र तट तो पर्यटनाय। क्रीडकनम खेलनाय। दुग्धम पोषणाय। दीपक प्रकाशय। विद्या ज्ञानाय। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीया विभक्ति प्रयोग रिक्त स्थानी पूर्य। तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। व्योम मित्रेण स गच्छति, तो बालका बालिका भी स पठन्ति। तडाग विभाति कमल, तो क्या आएगा? तडाग कमले विभाति। हम अपि कंदुकेन खेलामि। अश्वा अश्वेश धावन्ति। मृगा मृगेश चरन्ति। क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्टक में उचित पदों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। धनिक धन ददाति। धनिक निर्धनाय धन ददाति। धनवान निर्धन को धन देता है। बाल विद्यालय गति, तो क्या आएगा? बाल पठनाय विद्यालय गच्छन्ति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनाना जीवन्ति। संजना परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन परोपकार से ही जीते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषक यच्छति। शिक्षकाय नमः। शिक्षको नमः, प्रणाम। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर हो गए। इसमें से आपको फर्स्ट वाला और 6 वाला क्वेश्चन निकालना है। बाकी सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करने, लर्न करने। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।